नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हिंदी टेस्ट सीरीज में जो प्रतिदिन यहाँ पर हिंदी टेस्ट सीरीज हल करवाई जा रही है, इसमें यदि मित्रगण मेरे साथ में टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो यह टेस्ट सीरीज किन के लिए उपयोगी है मैं आपके लिए बता दूं। यह टेस्ट सीरीज हिंदी टीजीटी, हिंदी पीजीटी, हिंदी से यूजीसी नेट और हर कंपटीशन एग्जाम में आने वाली हिंदी से संबंधित सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं आज का प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से समलेखित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये कूट वाले प्रश्न हैं। ये परीक्षाओं में जब आ जाते हैं तो एक प्रकार से थोड़ी सी आसानी हो जाती है, मतलब क्योंकि जो इसका उत्तर है वो हमको सर्च करने में, ढूंढने में थोड़ी सी सफलता मिल जाती है। क्योंकि यदि इसमें 2 भी अच्छे से मिल जाते हैं तो वहीं पे हम समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे, एक साइड दी गई है आपकी हिंदी और दूसरी साइड दी गई है उसकी बोलियां। तो हमको क्या करना है, देखना है कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। तो पूर्वी हिंदी की यहाँ पर अवधि हो जाएगी। तो पहले का चौथा। दूसरा बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी किसकी है, मैथिली की है। तीसरे का पश्चिमी हिंदी, यह है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली की है। इसके मैं चारों ऑब्जेक्ट इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि कूट वाले प्रश्न है तो इनको सॉल्व करना मतलब चारों ऑब्जेक्ट इसके पढ़ना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका आ नंबर सही। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। यह टेस्ट सीरीज प्रतिदिन लगाई जाती है। आप चाहें तो मेरे साथ प्रतिदिन यह टेस्ट सीरीज हल कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। कौरवी किस प्रमुख बोली का प्रचलित नाम है? तो कौरवी किस बोली का प्रचलित नाम है? तो यह है आपकी खड़ी बोली का। कौरवी खड़ी बोली का प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न, यदि आप दिल्ली से लखनऊ होते हुए पटना जाएं तो इन नगरों में क्रमशः किन किन बोलियों का प्रयोग पाएंगे? तो यहाँ पर पाएंगे हम खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी। ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में मानक हिंदी की कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो मानक हिंदी की विशेषता हमको देखनी है। इसमें पुल्लिंग पदों का आकारांत उच्चारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तत्सम शब्दों में। अगला, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत। तो तत्सम कहाँ से निकलते हैं? संस्कृत के मूल शब्द होते हैं ना। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट सभी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट यदि मैं पढ़ूंगी तो बहुत समय लग जाता है और लंबी क्लास ज्यादातर यूट्यूब पर कोई देखना पसंद नहीं करता। हम लोग क्या चाहते हैं कि शॉर्ट में ही हमको बहुत जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं जितनी हो सके शॉर्ट क्लास बनाने का प्रयास करती हूँ। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह किसकी पंक्ति है? तो यह कहा था भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी ने कहा था निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अब अगला, देवनागरी लिपि कैसी होती है? यहाँ पर पूछा गया है। तो देवनागरी लिपि होती है चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक, वर्णात्मक। यहाँ पर देवनागरी आपकी हो जाती है अक्षरात्मक, क्योंकि देवनागरी लिपि में अक्षरों को लिख लिख कर पढ़ते हैं ना, लिखा होता है तभी तो हम पढ़ पाते हैं। आगे, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर मुझे चारों ऑब्जेक्ट पढ़ने होंगे क्योंकि यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछा है उसने। क्या पूछा है? नहीं है। तो स्वर व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। हाँ, ये भी विशेषता हो जाएगी। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण चिन्ह है। हाँ, सही है।
वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप हैं, ये भी सही है। कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, हाँ, ये गलत है क्योंकि सभी वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नरेंद्र देव समिति ने देवनागरी सुधार के लिए कौन सा सुझाव दिया था? तो आ की 12 खड़ी का प्रयोग बंद होना चाहिए, ऐसा सुझाव तो उन्होंने दिया ही था। दूसरा, अनुस्वार और पंचमाक्षर के लिए केवल हिंदी का प्रयोग हो, इसलिए आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज मैं प्रतिदिन लगवाती हूँ। इस टेस्ट सीरीज में आपके 10 मिनट में कम से कम 50 प्रश्न या 5 मिनट में 30 प्रश्न का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया है। तो आप प्रतिदिन टेस्ट सीरीज अच्छे से याद रखें, देखते जाएं, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे देखेंगे नरेंद्र देव समिति के गठन का वर्ष। तो नरेंद्र देव समिति कब गठित की गई थी? 1947 में। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल और फिर देवनागरी। इस प्रकार से 12 नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। कब? 7 जून 1955 को। अगला, राज्य में विधि द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह अनुच्छेद है आपका 345। कौन सा? 345, अनुच्छेद 345। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। प्रश्न देखते हैं, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी संघ के समस्त शासकीय प्रयोजनों एवं संसद के कामकाज में अंग्रेजी भाषा का यथावत प्रयोग जारी रहेगा। यह प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह प्रावधान किया गया था राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अंतर्गत। कब? 1967 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही साधारण भी है, क्योंकि हिंदी के जो प्रिय विद्यार्थी हैं उनको ये प्रश्न तो रटा ही रहता है जबान पर, क्योंकि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह सबको याद होना चाहिए। 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? जम्मू कश्मीर में भी लागू है, और यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो हमको ये देखना है कि किस में लागू नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तमिल। ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर मैं केवल प्रश्न उत्तर हल करवा रही हूँ, ज्यादा आपको इसका डिटेल नहीं बता रही हूँ। यदि आप चाहें कि इसके साथ मैं डिटेल भी थोड़ा सा बताते जाऊं तो मैं अगली क्लास में प्रयास अवश्य करूंगी। आगे देखते हैं, संसद में राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था संसद में? तो यह है 1968। कब? 1968। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? हमें बताना है कि प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वह हुआ था नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। और दूसरा होता है, कहाँ पर हुआ था दूसरा? मॉरिशस में। अगला प्रश्न, संविधान में राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार किसे प्राप्त है?
संविधान में राजभाषा आयोग का जो गठन होता है उसका अधिकार किसे प्राप्त है? 60 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि इसका गठन किसे प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना वर्ष। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना वर्ष है 15 मार्च 1895। 15 मार्च 1895। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका प्रयाग में। प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही। टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए इतने ही प्रश्न। अब देखते हैं आगे की टेस्ट सीरीज कल की क्लास में।